नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल पर। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने साल 2025 में करम पूजा कब है। भाई बहन के अटूट प्रेम और प्राकृतिक पूजन का महापर्व है। जाने करम पूजा की पूरी जानकारी क्या है। 3 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। यह पर पुरानी कथा, व्रत विधि, शुभ मुहूर्त और भाई बहन के प्रेम का महत्व झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में विशेष है। इस हिंदी बलक में पड़े करम पूजा विधि, करम पूजा मुहूर्त, करम धर्म कथा, जवा विधि, भाई दूज, आदिवासी त्योहार, झारखंड पूजा, छत्तीसगढ़ पर्व, बिहार कर्मा, ओडिशा कर्मा, प्राकृतिक पूजा, फसलों का त्योहार, समृद्धि का पर्व, धार्मिक अनुष्ठान, भाई बहन का प्रेम, सनातन धर्म, करम देवता। करम पूजा की यह तस्वीर भाई बहन के अटूट प्रेम और प्राकृतिक पूजन का महापर्व है। पग कर्म पर्व, जिसे आमतौर पर करम पूजा के नाम से जाना जाता है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते, प्राकृतिक के सम्मान और कृषि समृद्धि का एक अनुष्ठान और जीवन त्योहार है। यह पर्व हर साल भाद्रपद भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह शुभ दिन 3 सितंबर बुधवार को पड़ रहा है, जो पग एकादशी के साथ ही है। मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और बंगाल के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार अपनी समृद्धि, परंपराओं और गहरी पौराणिक कथाओं के लिए जाना जाता है। करम पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ मानव के गहरे संबंध, कृषि के महत्व और पारिवारिक बंधनों की मजबूती का प्रतीक है। यह वो समय है जब बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपवास रखती है और करम देवता की पूजा करती है, जिन्हें फसलों और खुशहाली का अधिष्ठाता माना जाता है। करम पूजा का महत्व, प्राकृतिक प्रेम और समृद्धि का संगम। करम पूजा का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि किस प्रकार प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही हम वास्तविक सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जीविका और कल्याण सीधे तौर पर धरती माता और उसकी उपज से जुड़ी है। भाई बहन का अटूट बंधन। करम पूजा का सबसे हृदय स्पर्शी पहलू भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है। बहनें अपने भाइयों के लिए निष्ठा पूर्वक व्रत रखती है, उनकी सलामती और उन्नति के लिए प्रार्थना करती है। यह उनके बीच के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि जीवन भर के साथ का एक सुंदर संकल्प है। हरे भरे खेतों के बीच करम पूजा का पावन दृश्य बहनों द्वारा भाइयों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए है। कृषि और समृद्धि का पर्व। आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और करम पूजा उनकी कृषि प्रधान संस्कृति का अभिन्न अंग है। करम देवता को फसल और समृद्धि का देवता माना जाता है। इस पर्व के माध्यम से किसान अच्छी फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं और आने वाले समय में खुशहाली की कामना करते हैं। यह एक तरह से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी तरीका है, जिसने उन्हें जीवन और पोषण दिया है। सांस्कृतिक पहचान और एकजुटता। करम पूजा आदिवासी समुदायों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन है। यह उन्हें अपनी परंपरा को जीवित रखने, अपनी भाषा, संगीत और नृत्य को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। इस पर्व के दौरान सामूहिक नृत्य, गीत और कहानियों का आदान प्रदान होता है, जिससे समुदाय में एकता और सौहार्द की भावना मजबूत होती है। यह एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है, मतभेदों को भूलकर एकजुटता का जश्न मनाता है। करम पूजा का पर्व विशेष रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि गहरी आस्था, समर्पण और प्रकृति के साथ जवा एक सुंदर अनुष्ठान है। व्रत की शुरुआत और जवा त्योहार करना।
करम व्रत की शुरुआत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की होती है। व्रत की तैयारी कुछ दिनों पहले से शुरू हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक अनुष्ठानों में से एक है जावा त्योहार करना। मिट्टी का चयन व्रतधारी लड़कियां नदी, तालाब या किसी पवित्र जलस्तर से शुद्ध बालू मिट्टी एकत्रित करती है। यह मिट्टी पवित्रता और उर्वरता का प्रतीक है। बीजों का अंकुर इस मिट्टी को एक बांस की टकरी या मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। फिर इसमें 9 प्रकार के अनाज के बीज जैसे जौ, चना, मक्का, मूंग, मसूर, धान, बाजरा, गेहूं आदि बोए जाते हैं। जावा की हरियाली में बहनों की भांति करम पर्व का पवित्र अनुष्ठान, करम पूजा की तैयारी, जावा के अंकुरित पौधे और बहनों की प्रार्थना की सुंदर तस्वीर। देखभाल और अंकुरन इन बीजों को सावधानी पूर्वक पानी दिया जाता है और हर सुबह इनकी देखभाल की जाती है ताकि वो ये अंकुरित हो सके। ये अंकुरित बीज जावा कहलाते हैं। जावा का हरा भरा उगना शुभ माना जाता है और यह अच्छी फसल और समृद्धि का प्रतीक है। जावा का उगना जीवन, विकास और आशा का प्रतिनिधित्व करता है। उपवास और प्रार्थनाएं करम व्रतधारी लड़कियां 3, 5, 7 या 9 दिनों तक उपवास रखती है। उपवास की अवधि व्यक्तिगत श्रद्धा और परंपरा पर निर्भर करती है। निर्जला या फलाहार कुछ लड़कियां निर्जला उपवास रखती है, जबकि अन्य फलाहार या एक समय का भोजन करती है, जिसे बिना नमक का भोजन या फल शामिल होते हैं। विशेष प्रार्थनाएं और गीत उपवास के दौरान वो ये विशेष प्रार्थनाएं करती है और करम देवता को समर्पित पारंपरिक गीत गाती है। ये गीत भाइयों की सुरक्षा, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए होते हैं। इन गीतों में प्राकृतिक और करम देवता की महिमा का गुणगान होता है। शुद्धता का पालन व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह आत्मा को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का समय होता है। करम डाली लाना और स्थापना पूजा के मुख्य दिन गांव के पुरुष और महिलाएं मिलकर करम की एक पवित्र डाली शाखा को जंगल से काट कर लाते हैं। उत्साहपूर्ण आगमन करम की डाली को गांव में ढोल, नगाड़े और पारंपरिक नृत्य के साथ लाया जाता है। यह एक उत्साह और माहौल बनाता है। करम डाली की स्थापना गांव की एकता और परंपरा की प्राकृतिक करम पूजा का शुभारंभ। गांव के बीच में करम डाली लगाते ग्रामीण अखाड़े की स्थापना। इस डाली को गांव के केंद्रीय स्थान पर बने अखाड़े एक विशेष पूजा स्थल में स्थापित किया जाता है। अखाड़े को फूलों, पत्तियों और गोबर से सजाया जाता है, जो पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। पूजा की तैयारी डाली स्थापना होने के बाद पूजा की अंतिम तैयारी की जाती है। करम देवता की पूजा और कथा। श्रावण करम डाली स्थापित होने के बाद करम देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। करम सामग्री पूजा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें अनाज, विशेषकर नए फसल के दाने, सिंदूर, धान, सुपारी, दूध, घी, मौसमी फल, मिठाइयाँ और ताजे फूल शामिल है। ये सभी सामग्री समृद्धि, उर्वरता और प्रकृति के उपहारों का प्रतीक है। धूप, दीप और अगरबत्ती वातावरण और सुगंधित और पवित्र बनाने के लिए धूप, दीप और अगरबत्ती जलाई जाती है। कथा श्रवण पूजा के दौरान पुरोहित या गांव के बुजुर्ग कर्म और धर्म की पौराणिक कथा सुनते हैं। यह कथा पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह व्रत के पीछे के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को दृष्टि करते हैं। कथा सुनते समय सभी भक्त शांति और श्रद्धा से बैठे रहते हैं। सामूहिक नृत्य और गीत, पूजा और कथा श्रवण के बाद वातावरण उत्साह और आनंद से भरा उठता है। ढोल नगाड़े की थाप। महिलाएं और पुरुष ढोल, नगाड़े, मादर और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र की थाप पर सामूहिक नृत्य करते हैं। यह नृत्य उनकी खुशी, एकता और त्योहार के प्रति उत्साह का प्रतीक है। पारंपरिक गीत। करम के संबंधित पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जो प्राकृतिक प्रेम और भाईचारों की भावना को व्यतीत करते हैं। यह देर रात तक चलने वाला एक जीवंत आयोजन होता है।
जाओ नृत्य का जीवंत प्रदर्शन करम पर्व के दौरान आदिवासी संस्कृति का जश्न लाल और सफेद रंग की सजी महिलाएं, मोरपंख से सजे पुरुष, छाव नृत्य की अद्भुत कला, सामाजिक समरसता। यह समय सामाजिक मेल जोल, हंसी मजाक और सामुदायिक बंधनों को मजबूत करने का होता है। करमडाली का विसर्जन। पूजा के अगले दिन करमडाली का विसर्जन किया जाता है। जल में विसर्जन। करम की डाली को फिर से ढोल नगड़ा और गीतों के साथ गांव के पास की नदी या तालाब में ले जाया जाता है और पवित्र जल में विसर्जन कर दिया जाता है। वातावरण। विसर्जन के दौरान भी वातावरण संगीतमय रहता है और लोग भावुक होते हैं क्योंकि यह त्योहार के समापन का प्रतीक होता है। प्रतीकात्मक महत्व। डाली का विसर्जन प्रकृति को वापस लौटाने और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। यह दर्शाता है कि हम प्रकृति से जो कुछ लाते हैं उसे आपस भी लौटाना चाहिए। इस प्रकार करम व्रत प्रसन्न होते हैं जो भाई बहन के प्रेम, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामुदायिक एकजुटता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूजा का शुभ मुहूर्त 3 सितंबर 2025। करम पूजा मुख्य रूप से संध्या समय में की जाती है क्योंकि यह गोधूली बेला का समय होता है जिसे शुभ मुहूर्त पवित्र माना जाता है। 3 सितंबर 2025 को करम पूजा के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:01 से लेकर शाम 6:23 तक। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और इसे पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लाभ मुहूर्त शाम 4:26 से लेकर शाम 6:01 तक। लाभ का अर्थ है फायदा और इस मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। करम त्योहार में पूजा अर्चना करने के लिए शुभ मुहूर्त का होना बहुत ही जरूरी है। शुभ मुहूर्त रात 7:27 से लेकर रात 8:53 तक है। यह मुहूर्त भी पूजा और किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। अमृत मुहूर्त रात 8:53 से लेकर 10:19 तक रहेगा। व्रतधारी महिलाएं और परिवार के सदस्य अपनी सुविधा स्थायी परंपरा के अनुसार इन शुभ मुहूर्त में भगवान कर्म और धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पूजा श्रद्धा और सच्चे मन से की जाए क्योंकि ईश्वर भक्ति भाव को देखते हैं। करम पूजा का व्यापक प्रारंभ सनातन धर्म और आदिवासी परंपरा का मिलन। करम पर्व केवल आदिवासी समुदाय का त्योहार नहीं है बल्कि यह सनातन धर्म की व्यापकता और विविधता का भी एक सुंदर उदाहरण है। यह दर्शाता है कि सनातन धर्म कैसे विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों को आत्मसात करता है और प्राकृतिक पूजन तथा नृत्य मूल्यों को महत्व देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम सभी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और उसका समापन करना हमारा कर्तव्य है। यह भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को उजागर करता है और पारिवारिक मूल्यों को दृढ़ करता है। करम पूजा एक ऐसा अवसर है जब समुदाय एक साथ आता है, अपनी जड़ों को याद करता है और भविष्य के लिए आशा और समृद्धि की कामना करता है। निष्कर्ष यह निकला है कि यह एक अनमोल विरासत है आदिवासी का। करम पूजा साल 2025 30 सितंबर को एक बार फिर से हमें अपनी जड़ों से जुड़ाने की प्रकृति के साथ सदैव में रहने का अवसर प्रदान करेगा। यह त्योहार न केवल भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है बल्कि यह हमें धर्म, कर्म और प्रकृति के सम्मान का भी महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है। यह आदिवासी समुदाय की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है जिसे हमें संरक्षित और प्रचारी कराना चाहिए। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें आधुनिक जीवन का भाग दौड़ में भी अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। करम पूजा एक त्योहार से कहीं बढ़कर है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा। हर हर महादेव।